प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखिए, अभी अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कहते हैं यहां पर आत्मा की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही है। कहते हैं कि आत्मा आत्मिक रूप में, चाहे मैं हूं या तुम हो या कोई भी हो, इस शरीर के अलग करके जब हम देखते हैं तो हमारी आत्मा सब एक है। और वो कभी जो है ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगी, वो एक समान रहती है, एक जैसा रहती है। इसका गोचर, इसको समझने की बात तभी प्राप्त होती है जब उसके जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है, जब वो सद्गुरु को चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ रहता है। नहीं तो ये बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि मैं, तू या राजा लोग, ये सब लोग, ऐसा नहीं कि किसी काल में हम लोग नहीं थे। आत्मा का कोई अकाल होता है, आत्मा काल के दायरे से बाहर होता है। उसके लिए ना भूत होता है, ना भविष्य होता है, ना वर्तमान होता है। भूत भविष्य वर्तमान हमारे शरीर का ही केंद्र बना हुआ है। तो जब हमारे शरीर से जब चीज, जो कहते हैं कि मरने के पहले और मरने के बाद और जीते जी जो चीज है एक समान, उस चीज के प्रति तुम ध्यान दो। अर्जुन को बता रहे हैं वही सत्य है। बाकी जो कुछ समयों के लिए मिला हुआ है तुम्हारा ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर को, इस तरह के शरीर को अनेकों बार पाया और अनेकों बार विसार दिया है और आज भी पाया है। तो जितने राजा लोग हैं, तुम हो, मैं हूं, ये सब का शरीर के प्रति जो हमारा भ्रम है वो मिटा लो और अपने वास्तविक रूप में जो तुम्हारी आत्मा है उस आत्मा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करो। कहते हैं कि मनुष्य मात्र को मैं हूं इस रूप में अपना एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से अपने आप को मैं महसूस करता है। कहते हैं कि अलग एक देशी सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम ना रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशी सत्ता ही अनुभव में आएगी। हूं को है में बदलो, मैं को तुम में बदलो। जब कहते हैं, जब हमारे मन के अंदर मैं की भावना आती है और वो प्रगाढ़ रूप लेती है अहम के कारण, कहते हैं कि अहम जो है ये आपको कल्याण नहीं कर सकता है, ये आपके मति को भ्रम कर सकता है, अज्ञानता में जीने के लिए विवश कर सकता है। तुम्हें इस जीवन में ये छलांग लगाना ही पड़ेगा कि मैं को तुम में बदलने का। जब तुम के साथ, जैसे कि कोई बूंद है या कोई छोटा सा तालाब है, उस तालाब में पानी इकट्ठा हुआ है तो अपने अहंकार में तालाब जो है महसूस कर रहा है पानी की, मैं तो बहुत बड़ा विशाल हूँ। लेकिन एक न एक समय ऐसा आता है कि पानी जो है सूर्य के प्रकाश से किसी तरह से भी सूख जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारा यही दायरा नहीं है। तुम सद्गुरु रूपी नदी का सहारा लेकर तुम महासागर में प्रवेश कर जाओ। जिस तरह महासागर में जल जो इकट्ठा रहता है उसका कभी अंत नहीं होता है, उसी तरह से जो तू मैं का दायरा बना के चल रहे हो कि राजा और तुम मैं इसमें दुखी हो रहे हो, इस दुख को छोड़ो। क्योंकि
ये सब जो है आज दिखाई दे रहे हैं, कल वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक परम सत्ता है वो तुम्हारे जीवन में हर समय आपका कल्याण का कारण बनेगा। आगे बताते हैं जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस् तत्र न भवाति। जय श्री कृष्ण। आगे बता रहे हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। यहाँ पर बता रहे हैं, इसको एक दृश्य बनाए कि जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका बाल्य शरीर रहता है, फिर वो जो है जवानी में प्रवेश करता है, फिर पूरा वृद्धावस्था आती है। तो ये जवानी और वृद्धावस्था और बालपन में जो हमारा शरीर का परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसमें हमारा मन का परिवर्तन नहीं होता है। हम अपने बुढ़ापे में भी अपने बाल्यावस्था की बातों को सोचते हैं, उसका दृश्य हम उपस्थित करते हैं अपने मन में। तो ये एक परिवर्तन हो रहा है, इस सृष्टि के नियम है परिवर्तन होना, और इस परिवर्तन के दायरे में आप बाहर नहीं हो। अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो है जवानी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जिस तरह से पता नहीं चलता है कब जवान से वृद्धावस्था आ गई, कब बचपना से जवानी आ गई, तो इस तरह धीरे धीरे ये परिवर्तन होते हुए ये अंततो गत्वा ये मृत्यु के स्टेज पर पहुंच जाता है, और उसके उस शरीर जो छोड़कर वो संसार से चला जाता है। तो ये 4 अवस्था है, 3 अवस्थाओं में हम चिंतित होते ही नहीं हैं। जो जवान बचपना है तो जवानी सोचते हैं, जवानी आ गई तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। जवानी से बुढ़ापा आ गया तभी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो ये अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, इसमें हमारी मृत्यु की अवस्था चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मृत्यु को चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कारण क्यों बनता है? जैसे कि किसी आदमी को ये पता हो कि मैं जिंदगी भर झोपड़ी में रह रहा हूं और यहाँ से जाने के बाद में अब मुझे ट्रांसफर, मेरी पोस्टिंग हो गई, अब मैं जाऊंगा जहाँ पर परमात्मा की कृपा से तो मेरे को राजमहल मिलेगा। तो राजमहल का सुख का अनुभव उसे उस झोपड़ी के तुच्छता से उबार सकता है। उसी तरह से दुनिया में ऐसे कर चलो कि मरने का गम ना हो। हमें मरने का गम तभी तक सताता है जब हमारा आगे का दुनिया अंधेरा नजर आता है। हमें ये पता नहीं होता है कि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद में कहाँ जाएंगे, तो बहुत भय लगता है। तो इसको भय से मुक्ति का एक ही कारण है कि जो हम जीवन में अपने शुभ कर्मों को महत्ता दें, धर्म को स्थान दें। और शुभ कर्मों की महत्ता तभी दी जा सकती है जब हमारे कर्मों में भक्ति का समावेश हो जाए। जब तक से हमारे कर्मों में भक्ति का समावेश नहीं होगी, तब तक से हमारा कर्म कामना से ग्रस्त होकर राग द्वेष में पड़ा रहेगा और संसारिकता को महत्व देना शुरू कर देते हैं कर्मों में। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं सकाम कर्म के रूप में आता है। हम उसके लिए बहुत प्रयत्नशील भी रहते हैं, बहुत जिज्ञासु भी रहते हैं, बहुत उत्सुक भी रहते हैं। उसके लिए हम समय का बहुत ध्यान देते हैं। उसके लिए हम जो कुछ भी उसके लिए पालन करने का नियम है उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से कर्म में विषयों के प्रति आकर्षित जो कर्म है, उस कर्म के प्रति आपका जिस तरह से ध्यान केंद्रित रहता है, उसमें क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि कर्म करने के बाद में इस संसारिक फल की प्राप्ति हमें होगी। हम जितना अच्छा ढंग से कर्म करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा अच्छा। तो कहते हैं कि इसी तरह से जब हम कर्मों में भक्ति का समावेश करते हैं तो हमारा कर्म जो है
निष्काम भाव का बन जाता है। और जब हमारा कर्म अनासक्त भाव का बनता है तो कर्म भक्ति से परिपूर्ण होकर हमें ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारा सद्गुरु का आगमन हो जाता है और हमारा जीवन में उस सत्य को समझने जानने की अनुभूति, स्थिति और परिस्थिति और उसको योग्य उसका मन कर्म वचन बन जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम अपने कर्मों को भक्ति से परिपूर्ण करें। कर्म तो सब कर रहे हैं, जितने भी संसार में मनुष्य क्या, आप सभी अच्छे ढंग से कर्म जो है जीव जंतु करते हैं, वो भी अपने बच्चों को पालन पोषण बहुत बारीकी से करते हैं। तो आपके अंदर विशेषता क्या है मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद? तो विशेषता यही है कि आप भक्ति से परिपूर्ण कर्म जब करते हैं तो आपके मानवीय जीवन का मूल्य होने लगता है, मूल्यवान बनने लगता है। क्यों? कि उसके अंदर विवेक का जागृति होती है, सत्य और असत्य का निर्णय करने का विवेक जागृत होता है और जिसके वजह से वैराग्य उसके मन में छाने लगता है इस नश्वरता के प्रति। इस नश्वर को हम इतना सत्य समझ रखे हैं कि इसमें वैराग्य होता ही नहीं। हम कहते हैं कि यही सत्य है, लेकिन वैराग्य जब भाव आएगी तभी आएगी जब हमारा विवेक जागृत होगा। और विवेक ये जागृत होने के बाद में हमें ये पता चलता है कि संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है और इसके प्रति हमें भक्ति की जरूरत है और तभी हमें एक परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान के माध्यम से ही हम मोक्ष का अधिकारी बन पाते हैं। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि कहते हैं कि दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है, इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है। ये हमेशा चलता रहता है। ये जो संसार में जो शरीर पाए हैं ये तो जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से चल रहा है, फिर जन्म से मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, तो दोनों चलता रहता है। लेकिन ये दोनों को पार अगर आपको जाना है तो आपके जीवन में अपने कर्मों में अनासक्त भाव पैदा करने के लिए भक्ति करना जरूरी है और भक्ति के द्वारा ही हम ज्ञान के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। आगे बताते हैं जी। मतलब यह है कि हम जो भी कर